जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को जिंदा रखने वाले, उस धरोहर को आगे बढ़ाने वाले, संजोने वाले दीपक चंद्राकर जी हमारे साथ में हैं, जो इस साल बनाई थी गोपी चंद्रा फिल्म बनाई थी गोपी चंदा। इससे पहले गमतिया फिल्म बनाई थी। दीपक भाई, आप लोक कला संस्कृति के लिए इतने साल से जुटे हुए हो, जी जी, क्या मन में भावना थी कि लोक संस्कृति का काम आपको करना समझना है? इसलिए भावना थी कि मैं पिक्चरों को देखता था छत्तीसगढ़ी फिल्म में, कहीं न कहीं लोक संस्कृति और लोक जीवन, लोक कथा की कमी दिखती थी मेरे को। तो मेरे को लगता था कि इन माने लोक जीवन के ऊपर, लोक संस्कृति के ऊपर, हमारे अंचल के वातावरण के ऊपर फिल्म बनाया जाए और ऐसा डायलॉग से जो लोक जीवन से जुड़ा, जो आम लोग बोलते हैं अपने गांव में, ऐसे डायलॉग्स को लेकर बनाया जाए तो कैसा लगता है आगे। मुझे बहुत तसल्ली है अपने दोनों फिल्म के लिए और मुझे लगा कि एक छत्तीसगढ़ के कलाकार होने के नाते हमने अपने छत्तीसगढ़ के अंचल को, यहाँ के जीवन को, यहाँ की लोक कथा को, यहाँ की कथा को, हमने संस्कृति को पूरी तरह से उभारने की कोशिश की और इससे मैं संतुष्ट हूँ। तो गाने जो थे इसके गोपी चंद्रा के किस किस विधा में बेस्ट थे? जैसे कर्मा, ददरिया या बांस गीत? कुलेश्वर तारमा का बांस गीत भी है इसमें? नहीं। अच्छा, किस तरीके के गाने इसमें थे? किस विधा से जुड़े हुए गाने थे? इसमें कर्मा है, ददरिया है, जस है और राउत नाचा है। ऐसे जितनी छोटी छोटी संस्कृतियाँ हैं ना हमारे, उसको पूरी तरह से कहानी के अनुसार हमने उसमें समाहित किया और उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हम छत्तीसगढ़ अंचल के गीत सुन रहे हैं, लोकगीत सुन रहे हैं। लोकगीत संगीत में आप इतने साल से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वर्तमान स्थिति में कि किस तरीके के दर्शकों को अपने जो गांव में रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ी की माटी से जो स्वाभिमान है, जिनको प्रेम करते हैं, उनके लिए क्या लगता है आपको, किस तरीके की चीज़ें होना चाहिए? देखिए कि अभी बीच में थोड़ा सा एक खतरा पैदा हो गया था, अश्लीलता फुहरता आ गई थी आंधी की तरह। और आप तो जानते हैं कि आंधी की ज़्यादा लंबा जिंदगी नहीं होती, सांस आती है, सांस उड़ जाती है। लेकिन लोक गीत जो है वो ऑक्सीजन है, जो जीवन भर हर आदमी को एक पानी के फुहारा की तरह उसको सुख देगा और वही चलेगा। इसलिए हमने लोकगीत, लोक परंपरा को ही लेकर काम किया और हम जानते हैं अगर अच्छी फिल्म बने, अच्छे डायरेक्टर हों, अच्छे राइटर हों और अच्छे कलाकार हों, तो छत्तीसगढ़ का फिल्म छत्तीसगढ़ी लोक इधर में बिल्कुल चल कर रहेगा और लोग देखेंगे हजारों की संख्या में। और क्या कहना चाहते हैं फिल्म दर्शकों को भी और निर्माताओं को भी, निर्देशकों जो काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2017 में आपकी फिल्म आई और बहुत सारी फिल्में भी आई, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को भी? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गोपी चंदा फिल्म जिसने भी देखा वो अपनी जगह से उठ नहीं पाया, पूरा देखा। चाहे अभी दिक्कतें हैं कि टाकीजों के साथ कि लोग टाकीज में जाते नहीं, और नहीं जाने के कारण इससे कलाकारों को और प्रोड्यूसर को, इन सब को की हिम्मत टूटती है। और उसी हिम्मत को बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे फिल्म बने और लोग जैसे दक्षिण में देखते हैं, हाँ, दक्षिण में देखते हैं बहुत भीड़ रहती है, वो बात पैदा होना जरूरी है। वो बात पैदा हो ही नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ी फिल्म का जो तो बम्बई स्टाइल पे बनता है, तो उसको तो उससे अच्छा तो बम्बई फिल्म देखना पसंद करेंगे। आपका कहना है कि बम्बई स्टाइल में फिल्म बनाना छोड़ दें अगर यहाँ के लोग, और मूल कथा, मूल संगीत पर, लोक संगीत पर अगर काम करेंगे तो निर्माता, निर्देशक, तो फिल्में उनकी चलेंगी और लोग पसंद भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ में थे दीपक चंद्राकर जी। आप इनकी फिल्म देखते रहें, इनकी कला देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत मजा आ गया तपेश भाई आपके साथ।